5वां बाब। कौन कौन सी खताओं और तकसीरों के लिए चढ़ावे जरूरी हैं? और अगर कोई इस तरह खता करे कि वो गवाह हो और उसे कसम दी जाए कि आया उसने कुछ देखा या उसे कुछ मालूम है और वो न बताए, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। या अगर कोई शख्स किसी नापाक चीज को छू ले, खा वो नापाक जानवर या नापाक चौपाए या नापाक रेंगने वाले जानदार की लाश हो, तो चाहे उसे मालूम भी न हो कि वो नापाक हो गया है, तो भी वो मुजरिम ठहरेगा। या अगर वो इंसान की उन निजास्तों में से जिनसे वो नजस हो जाता है किसी नजासत को छू ले और उसे मालूम न हो, तो वो उस वक्त मुजरिम ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। या अगर कोई बगैर सोचे अपनी जबान से बुराई या भलाई करने की कसम खा ले, तो कसम खाकर वो आदमी चाहे कैसी ही बात बगैर सोचे कह दे, बशर्ते कि उसे मालूम न हो, तो ऐसी बात में मुजरिम उस वक्त ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वो इन बातों में से किसी में मुजरिम हो, तो जिस अमर में उससे खता हुई है वो उसका इकरार करे और खुदावंद के हजूर अपने जुर्म की कुर्बानी लाए, यानी जो खता उससे हुई है उसके लिए रेवड़ में से एक मादा यानी एक भेड़ या बकरी खता की कुर्बानी के तौर पर गुजरानी, और काहिन उसकी खता का कफारा दे। और अगर उसे भेड़ देने का मकदूर न हो, तो वो अपनी खता के लिए जुर्म की कुर्बानी के तौर पर 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे खुदावंद के हजूर गुजराने, एक खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोख्तनी कुर्बानी के लिए। वो उन्हें काहिन के पास ले आए जो पहले उसे जो खता की कुर्बानी के लिए है गुजराने, और उसका सर गर्दन के पास से मरोड़ डाले, पर उसे अलग न करे, और खता की कुर्बानी का कुछ खून मजबे के पहलू पर छिड़के और बाकी खून को मजबे के पाए पर गिर जाने दे। ये खता की कुर्बानी है। और दूसरे परिंदे को हुक्म के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाए। यूं काहिन उसकी खता का जो उसने की है कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर उसे 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे लाने का भी मकदूर न हो, तो अपनी खता के वास्ते अपने चढ़ावे के तौर पर ऐफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा खता की कुर्बानी के लिए लाए। उस पर ना तो वो तेल डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये खता की कुर्बानी है। वो उसे काहिन के पास लाए और काहिन उसमें से अपनी मुट्ठी भरकर उसकी यादगारी का हिस्सा मजबे पर खुदावंद की आतशीन कुर्बानी के ऊपर जलाए। ये खता की कुर्बानी है। यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे खता हुई है उस खता का कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नजर की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। तलाफी के नजराने। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अगर खुदावंद की पाक चीजों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो वो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदिस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिसकालें हों जितनी तू मुकर्रर कर दे। और जिस पाक चीज में उससे तकसीर हुई है वो उसका मुआवजा दे, और उसमें 5वां हिस्सा और बढ़ाकर उसे काहिन के हवाले करे। यूं काहिन जुर्म की कुर्बानी का मेंढा चढ़ाकर उसका कफारा दे, तो उसे मुआफी मिलेगी। और अगर कोई खता करे और उन कामों में से जिन्हें खुदावंद ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वो ये बात जानता भी न हो,
تو بھی مجرم ٹھہرے گا اور اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ پس وہ ریوڑ میں سے ایک بے عیب مینڈھا اتنے ہی دام کا جو تو مقرر کر دے جرم کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائے۔ یوں کاہن اس کی بات کا جس میں اس سے نادانستہ چوک ہو گئی کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ جرم کی قربانی ہے کیونکہ وہ یقیناً خداوند کے آگے مجرم ہے۔